जरा सोचे, एक ऐसा रास्ता जो दो मुल्कों के दरमियान समंदर में मौजूद है, ना इंसान ने बनाया, ना कुदरत ने अकेले बनाया, तो फिर किसने बनाया? नासा ने जब पहली बार इसकी तस्वीर ली तो पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान रह गए। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये एक ऐसा राज है जो हजारों साल से जवाब मांग रहा है। आज ड्रीमफ्लिक्स स्टूडियो पर हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। सन 2002 नासा के सैटेलाइट ने एक तस्वीर ली। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान समंदर की गहराई में पत्थरों की एक लंबी कतार नजर आई। ये कतार तकरीबन 48 किलोमीटर लंबी है। साइंसदानों ने पूछा, ये पत्थर यहां कैसे आए? ये इतने सीधे क्यों हैं? ये कुदरती हैं या इंसानी? और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी बहस। एक तरफ थी हिंदू मजहब की हजारों साल पुरानी कहानी, दूसरी तरफ था इस्लाम का अकीदा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और तीसरी तरफ थी साइंस जो सिर्फ सबूत मानती है। तीनों का जवाब मुख्तलिफ था, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफिक थे, ये कोई आम जगह नहीं। पहले बात करते हैं हिंदू मजहब की रिवायत की। रामायण जो तकरीबन 7000 साल पुरानी कहानी है, इसमें एक वाकया है जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। भगवान राम, जिनकी बीवी सीता को रावण ने लंका में कैद कर लिया था। राम के पास एक ही रास्ता था, समंदर पार करो और सीता को वापस लाओ। लेकिन समंदर कैसे पार करें? तब हनुमान जी ने और वानर सेना ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर एक पुल बनाया। रामायण कहती है ये पुल सिर्फ 5 दिन में बना और इस पुल का नाम रखा गया राम सीतो। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें सच्चाई भी है? रामायण में लिखा है ये पत्थर पानी पर तैरते थे, और हैरत की बात यह है आज भी राम सीतो के करीब ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन पत्थरों की जांच की और पाया कि ये पत्थर प्यूमिस स्टोन नहीं है। ये एक खास किस्म के पत्थर हैं जो इस पूरे इलाके में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। तो फिर ये पत्थर यहां कैसे आए? लेकिन एक और रिवायत भी है जो इस्लाम से आती है, और ये रिवायत शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो वो उतरे श्रीलंका के एक पहाड़ पर। इस पहाड़ का नाम है एडम्स पीक। आज भी श्रीलंका में 2243 मीटर ऊंचा ये पहाड़ मौजूद है, और इस पर एक निशान है जिसे मुसलमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मानते हैं। ये पहाड़ हिंदू भी मुकद्दस मानते हैं, बुद्धमत वाले भी और मुसलमान भी। अब सोचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे और हवा अलैहिस्सलाम उतरीन मक्का के करीब जद्दा में। दोनों को मिलना था, दोनों ने रास्ता ढूंढा, और कहा जाता है कि यही वो रास्ता था जो आज राम सीतो कहलाता है। ये इत्तेफाक है या कुछ और? अब आते हैं साइंस की तरफ जो सिर्फ सबूत मानती है। नासा के सैटेलाइट इमेजेस ने 2002 में जो तस्वीर ली, इस पर दुनिया भर के साइंसदानों ने तहकीक शुरू की। पहला हैरानकुन इंकशाफ, ये पत्थर एक सीधी लकीर में है 48 किलोमीटर तक, जो कुदरती तौर पर नामुमकिन है। दूसरा हैरानकुन इंकशाफ, समंदर की गहराई यहां सिर्फ 1 से 10 मीटर है, बाकी पूरे समंदर में सैकड़ों मीटर गहराई है। तीसरा हैरानकुन इंकशाफ, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइंस ने इन पत्थरों की उम्र नापी और नतीजा आया ये पत्थर तकरीबन 7000 साल पुराने हैं, और रामायण भी तकरीबन इतनी ही पुरानी है। चौथा हैरानकुन इंकशाफ, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी टीम ने समंदर की गहराई में इंसानी हाथों से तराशे गए पत्थर ढूंढे, यानी किसी ने ये पत्थर तरतीब से रखे थे। लेकिन किसने? साइंस कहती है ये इस इंसानी काम लगता, लेकिन 7000 साल पहले इतनी बड़ी इंजीनियरिंग इंसान कैसे कर सकता था? ये सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। तो अब 3 सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे सका। पहला सवाल, अगर रामायण सच है तो क्या भगवान राम वाकई मौजूद थे, और क्या ये पुल उन्होंने बनवाया? दूसरा सवाल, अगर इस्लामी रिवायत सच है तो क्या ये रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले इस्तेमाल किया? तीसरा सवाल, अगर साइंस सच है तो वो कौन सी तहजीब थी जो 7000 साल पहले समंदर में 48 किलोमीटर लंबा पुल बना सकती थी?
और सबसे खौफनाक सवाल, क्या ये तीनों बातें एक ही सच्चाई के तीन मुख्तलिफ नाम हैं? दोस्तों, मैंने आज तीन तरफ से इस राज को देखा। हिंदू रिवायत कहती है ये राम का पुल है, मोहब्बत की ताकत से बना। इस्लामी रिवायत कहती है ये आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता है, अल्लाह की कुदरत का निशान। साइंस कहती है ये इंसानी हाथों का काम है, लेकिन किस इंसान का ये हम नहीं जानते। लेकिन एक बात जिस पर तीनों मुत्तफिक हैं, ये जगह आम नहीं, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये तारीख का वो सफ़ा है जो अभी तक मुकम्मल नहीं लिखा गया। शायद ये पुल सिर्फ ज़मीन को नहीं जोड़ता, शायद ये इंसानियत की मुख्तलिफ कहानियों को एक दूसरे से जोड़ता है, और यही इसका सबसे बड़ा मोजज़ा है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? ये पुल किसने बनाया? नीचे कमेंट में बताएं, टीम राम या टीम आदम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो आपको रात को सोने नहीं देगा।